मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो मंथली एक्सपायरी ख़त्म हो गई है। आज एक क्वार्टर भी ख़त्म हुआ है हमारा नए साल का। तो अब कल के दिन जुलाई का महीना कैसा रह सकता है, 1 जुलाई कल का दिन कैसा रहेगा, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करेंगे। क्या अब हम वापस से डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं, उसको लेके भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो बेसिकली देखो, दो रेंज थे जो मैंने कल ऑलरेडी बताया हुआ था। ऊपर के लेवल पे 15,900, नीचे के लेवल पे 15,700। ना ही हमने लो को तोड़ा है, ना ही हमने हाई को तोड़ा है। बेसिकली आज भी हम एक रेंज के अंदर ही थे, जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन के बाहर की बात थी। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि एज़ पर द एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, तो वोलेटिलिटी तो रहेगी, लेकिन एक ट्रेंड भी होना चाहिए। लेकिन वो ट्रेंड हमें नहीं मिला, वोलेटिलिटी लेकिन काफ़ी ज़्यादा मिली। और जब वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है तो अगर आप नए हो तो आप यू ट्राई टू अवॉइड, रादर दैन आप उसमें ट्रेड में घुसो, आप थोड़ा उसको चार्ट्स को थोड़ा स्टडी करो, थोड़ा वॉच करो। वहाँ से क्या होगा, आपका स्किल भी ब्रश अप होगा। एंड आप बेफालतू के ट्रेड में आप बस जोश के लिए आप ट्रेड में घुसोगे और फिर बस वहाँ पे प्रीमियम भी ख़त्म होगा, क्योंकि वोलेटिलिटी है, ऊपर नीचे होते जाएगा। अगर आप एक्सपायरी के दिन एक्सपायरी वाला ट्रेड ले रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी क्विक इन बुकिंग द प्रॉफिट्स। जैसे आज के दिन आपको ये चीज़ देखने को मिली होगी। मैंने तो एक ही ट्रेड लिया है, वो भी ट्रेड नहीं है, वो मेरा पोजिशनल ट्रेड है। वो था मेरा ऑलरेडी 15,900 का कॉल, जो कि मैंने आपको ट्विटर एंड टेलीग्राम में अपडेट किया था। वो मेरा पोजिशनल ट्रेड है, वो मेरा इट इज़ नॉट फॉर इंट्राडे। ओके, यहाँ पे अगर आप देखते हो एक चीज़ कि ये डेली कैंडल जो बनी है ना, हम रिजेक्ट हम कहाँ से हो रहे हैं, ये है 20 डे मूविंग एवरेज। ठीक है, ये जो ब्लू लाइन है, ये मैंने आपको बताया हुआ है अपने चार्ट में। आप 20 डे मूविंग एवरेज एंड 50 डे मूविंग एवरेज दोनों को ही प्लॉट करके ज़रूर से रखिए, क्योंकि अगर 20 डे मूविंग एवरेज क्रॉस होता है तो सेकंड टारगेट निफ्टी विल ट्राई टू अचीव 50 डे मूविंग एवरेज। ठीक है, तो ये दोनों ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड क्रॉस ओवर के बारे में मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो 20 एंड 50 डे मूविंग एवरेज आप अपने चार्ट में अगर प्लॉट करके रखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। तो आज का जो हमारा रिजेक्शन आया है वो बेसिकली 20 डे मूविंग एवरेज से ही हमें रिजेक्शन आ गया है। तो अगर हम इसको तोड़ पाते हैं, चाहे वो गैप अप के थ्रू ही क्यों ना हो, देन वी विल अगेन स्टार्ट टू टारगेट 16,245 का। फिलहाल का लेवल तो यही दिख रहा है, लेकिन कल अगर मार्केट नीचे जाता है तो ये भी थोड़ा लेवल नीचे आ जाएगा। तो फिलहाल 16,200 का लेवल हमारा फिर नेक्स्ट टारगेट होगा, प्रोवाइडेड कि हम ये लेवल को तोड़े। ठीक है, अभी 16,200 अगर आप मेरे चैनल को ऑलरेडी फॉलो करते हो तो इसका सिग्निफिकेंस ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कुछ ही दिन पहले। तो अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 16,200 का सिग्निफिकेंस कहाँ कैसे है और क्यों है। ये चीज़ मैंने इस वीडियो में बताई है, जिस वीडियो का टाइटल है कि व्हेन विल वी रिवर्स। ओके, ये वाला एक टाइटल है, सॉरी वीडियो का टाइटल है ये वाला। 4 दिन पहले की वीडियो है, मेरे चैनल के वीडियोस वाले सेक्शन में जाके आप चेक कर पाओगे। 2.9 के व्यूज़ है, 4 दिन पहले की है। निफ्टी बॉटम मेड और न्यू लो अवेटेड, ये वाली वीडियो में मैंने बताया है 16,200 का सिग्निफिकेंस। ओके, तो अगर आप सही में फॉलो करते हो तो आपको वहाँ से भी हेल्प हो जाएगा कि ये लेवल का क्या सिग्निफिकेंस है। अभी ओवरऑल अगर आप देखोगे कि ये चीज़ मैंने आज डाली थी ट्विटर में भी, टेलीग्राम में भी अपडेट किया था कि आई हैव एंटर 15,900 का कॉल ऑप्शन। ठीक है, ये 7 जुलाई का एक्सपायरी है। आज के दिन मैंने कोई ट्रेडिंग इंट्राडे पर्पज़ के लिए नहीं ली है, मैंने पोजिशनल ट्रेड लिया हुआ था। ठीक है, कंसिडरिंग द वोलेटिलिटी आज के दिन। अभी यहाँ पे और एक अपडेट भी मैंने आपको यहाँ पे डाला था कि 15,680 टू 15,700 ये एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल है। ये लेवल नहीं टूटना चाहिए। ये लेवल अगर टूटेगा तो वी कैन ब्रेक डाउन। जब तक ये लेवल प्रोटेक्टेड है, हम ऊपर के लेवल पे स्ट्रेंथ बनी रहेगी। ओके, थोड़े बहुत आपको नीचे में जो लोज दिख रहे हैं उसमें घबराना नहीं है, अनटिल एंड अनलेस हम 15,680 15,700 को ब्रेक ना कर दे। ठीक है, टेलीग्राम में भी ये चीज़ आपको बताया और यहाँ पे कंफर्म भी कर दिया था टेलीग्राम में कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये क्लोजिंग बेसिस पे है। मतलब 15,680 के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए, 15,700 के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए, जो कि हम नहीं हुए हैं। अब रीज़न कि क्यों, जबकि हम एक रेंज बाउंड मार्केट में घूम रहे हैं, ना हम 15,900 तोड़ पा रहे हैं, ना हम 15,700 तोड़ पा रहे हैं, तो क्यों मैंने 15,900 का कॉल ऑप्शन लिया है नेक्स्ट वीक का, उसके पीछे का रीज़न है कि यहाँ पे अगर आप ओवरऑल एक चार्ट स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो मुझे ऐसा एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि मुझे लगता है कि यहाँ से अगर एक अच्छा ब्रेकआउट आता है तो हमें एक अच्छी कमाई उस ऑप्शन से हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये एक रिस्की कॉल ऑप्शन है।
यहाँ पे हम एग्जैक्टली एक रेजिस्टेंस पे है। इसका अगर ये जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है ना, जनरली क्या होता है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो होता है ये होता है बेरिश पैटर्न। इसी का उल्टा अगर आप कर दोगे, ये जो पैटर्न जो दिख रहा है मुझे, ये है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, ये बेसिकली बुलिश पैटर्न होता है। तो अगर इसका नेक लाइन अगर ब्रेक होके ऊपर चला जाता है तो हमें एक अच्छी खासी प्रॉफिट उस ऑप्शन में हो सकती है। 15,900 का मैंने लिया है, 15,800 का भी आप ले सकते थे, तो वो आपके ऊपर है, ठीक है। स्टॉप लॉस मैंने 50% का डाला हुआ है, मतलब मैंने 140 में लिया है, 70 रुपीज़ का मेरा उसमें स्टॉप लॉस है। अभी अगर वो हिट हो जाएगा तो ऑब्वियसली मैं एग्जिट कर जाऊंगी, क्योंकि देखो अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस एक गैप अप होके एक मेजर रेजिस्टेंस जो है ना वो टूट सकता है। क्योंकि जनरली अगर आप पिछले कुछ ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो तो जितने भी हम मेजर रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना वो गैप अप के थ्रू ही टूट जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उसमें हमें मतलब बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। जनरली क्या हो रहा है, जैसे 16,000 का एक मेजर रेजिस्टेंस है, तो ये क्या हो सकता है कि ये गैप एक दिन अचानक से गैप अप हो जाए और ये लेवल भी टूट जाए। ओके, तो यही एक ट्रेंड है जिसकी एक्सपेक्टेशन मुझे फ़िलहाल है। आई कैन बी रॉन्ग, तो इसमें तो रिस्क तो रहता ही है, क्योंकि एनालिसिस कैन नॉट बी एवरी टाइम 100% राइट। वो तो डिपेंड करता है, मार्केट इज़ सुप्रीम, इतना आपको हमेशा मान के चलना है, कभी भी चैलेंज नहीं करना है मार्केट को। यहाँ से अगर नीचे की तरफ रिवर्स हो जाते हैं तो एनीवे मेरा स्टॉप लॉस वहाँ पे हिट हो जाएगा। पर मुझे लगता है कि विद इन दिस वीक इतना जो हम मेहनत करके इतने तक ऊपर तक आए हैं, ये मेहनत वेस्ट नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है कि एक स्विंग हाई अभी बनना बाकी है, और ऐसा नहीं है कि यही स्विंग हाई है, ऐसा स्विंग हाई नहीं होता है। अगर आप पिछले मई का भी डेटा देखोगे, अभी आप ओवरऑल ट्रेंड जो देखोगे ना, ये हम इस तरीके का जो स्विंग हाइज बना रहे हैं, ये वो स्विंग हाई अभी तक बना नहीं है। पिछली बार भी ये सेम हिस्ट्री रिपीट हो रही है। अगर आप एक्चुअली थोड़ा फोकस करके देखोगे, मई के महीने में भी एक लेवल था जिस लेवल को हम पार नहीं कर पा रहे थे। अभी के सिचुएशन से आप इसको को रिलेट कर पाओगे। मई का वो महीना था, 16,480 का लेवल बन गया था, ठीक है। इसको हम तोड़ ही नहीं पा रहे थे, कंटिन्यूसली वी वर ट्राइंग, लेकिन यहाँ से नहीं हम तोड़ पा रहे थे। और अभी के लेवल पे वही लेवल है हमारा 15,900 का लेवल, ठीक है। तो मई के महीने में क्या हुआ, सडनली एक दिन ये एक गैप अप हुआ और ऊपर में एक गैप छूटा हुआ था। तो ये जो गैप कैसे फिलअप हुआ, एक गैप अप के थ्रू फिलअप हुआ। यहाँ पे हमने एक स्विंग हाई लगाया और फिर हम यहाँ से फॉल हो गए। वही एक्सपेक्टेशन मेरी अभी भी है। यहाँ पे देखो सेम हिस्ट्री रिपीट होने के चांसेस है। यहाँ पे एक गैप बचा हुआ है, इसको हम पार नहीं कर पा रहे हैं। ये एक मेजर रेजिस्टेंस हमारे लिए बन चुका है। हो सकता है यहाँ से एक अच्छा खासा गैप अप हो, ये गैप हम फिल हो और ये एक फाइनल स्विंग हाई बने और फिर हम वापस से अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करें। अब कई लोगों का कुछ मैसेज आ रहा था ब्लैक स्वॉन इवेंट को लेके, और क्या हम 14,000 निफ्टी को देख सकते हैं जाता हुआ। तो देखिए अभी से ये बता देना कि 14,000 हम जाएंगे कि नहीं, जबकि अभी हम उससे कम 1,500 पॉइंट ऊपर हैं, 1,500-2,000 पॉइंट ऊपर है। तो उस वक्त ये बताना कि 14,000 जाएगा कि नहीं, ये थोड़ा इम्पॉसिबल है। और इतना आप भी मत सोचो, आप ट्रेंड के साथ चलिए। फ़िलहाल ऐसा कुछ भी मतलब ओवरऑल ट्रेंड तो देखो डाउन ट्रेंड है ही, वो एक स्विंग हाई बन रहा है, फिर एक डाउन साइड, फिर एक स्विंग हाई, फिर एक डाउन साइड, फिर एक स्विंग हाई, फिर एक डाउन साइड। अब यहाँ से एक स्विंग हाई बनेगा, फिर एक डाउन साइड कंटिन्यूड हो सकता है। अगर यही डाउन ट्रेंड कंटिन्यूड रहा तो जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, मुझे लगता है कि ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यूड रह सकता है रिगार्डिंग बिकॉज ऑफ द ग्लोबल इवेंट्स, ठीक है। लेकिन अभी से 14,000 के सपने देखने का कोई मतलब बहुत ही इम्प्रैक्टिकल बात हो जाएगी। हो सकता है 16,200 तक जाएंगे, यहाँ पे सब बहुत बुलिश हो जाएंगे। फिर जो ऑपरेटर्स हैं, जो बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, जो देखेंगे कि आप लोग क्या ट्विटर में देख रहे हो, आप लोग क्या ट्वीट कर रहे हो, ऑल टाइम हाई की बातें होने लगेंगी, तब फिर हम वापस से फॉल करेंगे। दैट फॉल कैन बी अप टिल 15,000, 14,500। 14,000 जाएंगे कि नहीं वो तो जब इतने नीचे पहुँचेंगे तभी समझ आएगा एनालिसिस करके। अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। ओके, अभी के लिए मेरा जो आउटलुक है वो फ़िलहाल एटलीस्ट यहाँ से अभी 16,200 तक का वर्क जो है वो पेंडिंग है। ये एक बार ख़त्म हो जाए, इसके ऊपर अगर हम निकल जाते हैं तो शायद ट्रेंड बदल जाए। इसके यहाँ से वापस से रिवर्स होते हैं तो ये बात आप ध्यान रखना कि हमने स्विंग हाई बनाया है, अब हम वापस से नीचे की तरफ फॉल होने वाले हैं। ओके, एक नया स्विंग लो बनाने के लिए।
बहुत ज्ञान की बातें हो गई। अभी आप देखोगे यहाँ से हम लोअर हाइज बना रहे हैं और बेसिकली जो प्राइस है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, विच मीन्स कि बहुत ही जल्द हमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक रेंज जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अभी जो रेंज पहले क्या था, रेंज हो गया था 15,925 और नीचे के लेवल पे 15,700। अभी वो रेंज कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। अभी अप ट्रेंड मतलब ब्रेकआउट हो जाएगा आपका 15,850 के ऊपर ही, ठीक है। तो 15,850 के ऊपर स्ट्रेंथ है, वहाँ पे आपको हर 50 पॉइंट्स पे मतलब 15,850 के ऊपर 15,925 पे एक हर्डल मिलने वाला है, फिर 16,000 पे हर्डल मिलने वाला है, फिर 16,200 तक का लेवल्स ओपन हो जाएगा। नीचे के लेवल पे 15,730 को आप अपना एक सपोर्ट जोन बना के रखो। इसके नीचे मतलब 15,700 ही रखो, एक्चुअली 15,700 एक मेजर सपोर्ट है। इसके नीचे वीकनेस आ सकती है, ओके। ये मैंने ट्विटर में बताया आपको 15,680 15,700 ये लेवल नहीं तो टूटना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे। इसके नीचे अगर हम गए क्लोजिंग बेसिस पे तो ये फिर वापस से हम 15,500 15,400 देख पाएंगे। आज मंथली क्लोजिंग भी थी ना, तो ये देखो आप जून का जो कैंडल बना है इसकी जो क्लोजिंग हुई है, ये क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो 15,735 पे क्लोजिंग हुई है ना, इसका आप देखो यहाँ पे इसी लेवल पे पहले 2 बार हमने रेजिस्टेंस फेस किया है, थर्ड टाइम सपोर्ट लिया है, फोर्थ टाइम सपोर्ट लिया है, फिफ्थ टाइम सपोर्ट लिया है। तो ये लेवल ओवरऑल लॉन्गर टर्म में भी ये मंथली कैंडल्स हैं, ओके। ये जून का है, ये मई का है। तो देखो आप मंथली कैंडल्स में भी दिख रहा है कि 15,700 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो ये एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, ये टूटने से थोड़ा सा वीकनेस फिर से आ सकता है। निफ्टी बैंक का अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो निफ्टी बैंक के लिए देखो लेवल्स 33,570, इसके ऊपर अगर हम ब्रेक करते हैं, जो कि 50 डे मूविंग एवरेज भी है, 33,570 के ऊपर अगर हम पहुँचते हैं तो हमें अपसाइड में 150 पॉइंट्स तक का टारगेट मिल सकता है आराम से। वहीं नीचे के लेवल पे 33,350, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो नीचे हमें 150 पॉइंट्स मिल सकता है। इसको आपको ऐसा नहीं करना है कि 150 पॉइंट का डायरेक्ट ट्रेड ले लिया, आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो यहाँ पे 75 में इसको 2 भाग भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। यहाँ पे मैंने लेवल्स ऑलरेडी ड्रॉ कर दिए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे और अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो निफ्टी बैंक में। होप आपको जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। कैसी लगी है वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।